वेलकम टू कोडिंग ओटीटी चैप्टर 14 है ये बूटस्ट्रैप का। पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन है। पीछे का वीडियो आपने देखा है तो ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। हम मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए गौर से, मैंने मल्टीपल प्रकार का मॉडल क्रिएट किया। जब आप क्लिक करोगे ना इस पर तो इस डिज़ाइन में मॉडल ओपन हुआ है। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने फ़ोटो रखा है, आप वीडियो रख सकते हो, टेक्स्ट रख सकते हो। तो अलग अलग प्रकार का है। पहले वाले में ऐसा एनिमेशन, दूसरे वाले में देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन, तीसरे वाले में कुछ ऐसा एनिमेशन, चौथे वाले में कुछ ऐसा एनिमेशन और पाँचवें वाले में कुछ ऐसा एनिमेशन। तो मैंने सिर्फ 5 एनिमेशन ही अप्लाई किया है। मैं आपको 20 से भी ज़्यादा एनिमेशन टेक्निक्स अभी दिखाने वाला हूँ। आपको जो इच्छा हो आप इस्तेमाल करना, बहुत ईजी है। बस आपको क्लास का वैल्यू देना है, जैसा चाहे वैसा मॉडल में एनिमेशन आप अप्लाई कर पाओगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। आप अपने वेबसाइट में इसको इस्तेमाल कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अपने कस्टमर्स या यूजर के प्रति आपका। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा आपका। और पहली बार आप वीडियो देख रहे हो कोडिंग ओटीटी का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। एक HTML का पेज है, उसमें बूटस्ट्रैप का CDN है। ऑलरेडी ये सब कुछ पता होगा आपको अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो ये CDN की वजह से ही बूटस्ट्रैप का सारा कोड काम करेगा। तो एक डिव टैग को शुरू कीजिएगा। इसमें क्लास का वैल्यू मैंने कंटेनर पास कर दिया। थोड़ा सा इसको ऊपर से नीचे मूव कर दीजिए। तो मार्जिन टॉप 3 मैंने ये पास कर दिया। बटन टैग को शुरू कीजिए। कुछ भी दे सकते हैं बटन के बीच में, जैसे मैंने फेड एनिमेटेड मॉडल ये टेक्स्ट राइट कर दिया। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कीजिए। बटन में क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा BTN, उसके बाद BTN-प्राइमरी, ताकि बटन का कलर चेंज हो जाए। सेव करके आप रन करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। एक टेक्स्ट राइट कर देते हैं नॉर्मल सा इसके ठीक ऊपर में। तो मैंने H1 से राइट कर दिया मॉडल एग्जाम्पल। सेव करके आप रन करो, कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद मॉडल ओपन करना है। तो ये जो बटन होगा ना, इसी के नीचे डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा। इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा मॉडल। ओके, इसके बाद एक और डिव टैग को शुरू करेंगे। इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा मॉडल हाइफन डायलॉग। और इसके अंदर डिव टैग को शुरू करेंगे और इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर देंगे मॉडल हाइफन कंटेंट। अब जो भी लिखना है या जो फ़ोटो सेट करना है वो यहाँ पे आप डाल दो। तो मैंने IMG टैग शुरू किया। मुझे कोई फ़ोटो चाहिए अच्छा सा, तो ऐसा कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाएंगे images.google.com। फ़ोटो का कुछ साइज़ डिफ़ाइन कर दीजिए। मैंने 1280x720 वाले फ़ोटो को चूज़ कर लिया है। मैंने राइट किया HD पोस्टर ये साइज़ में। तो स्पेलिंग सही राइट कीजिएगा ताकि सही फ़ोटोज आपके सामने दिखाई दे। यहाँ पे लगा दीजिए मूवी पोस्टर। तो मूवी से रिलेटेड पोस्टर्स देखने को मिलेगा आपको। कोई भी अच्छा सा HD क्वालिटी का चूज़ कर लेंगे, जैसे ये है। तो वेट करते हैं, जब ये फ़ोटो क्लीन हो जाएगा ना तब इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए क्लीन हो गया। न्यू टैब में ओपन कर लीजिए ऐसे और इसको डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से। तो जहाँ पे फाइल है ना वहीं पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने इसको टेस्ट के नाम से डाउनलोड किया। और फ़ोटो का एक्सटेंसन कोड है .webp। तो एक्सटेंसन कोड वही दीजिएगा जो आप IMG के SRC में सेट करोगे ना उसमें। तो test.webp मैंने राइट कर दिया। सेव करके रन कीजिए। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि जिस डिव में आपने क्लास वैल्यू मॉडल दिया ना वो पहले से हिडन होगा। हमें डिफाइन करना है कि जब इस पर हम क्लिक करें ना तो वो दिखाई दे। उसके लिए ये जो डिव टैग होगा ना जिसमें क्लास का वैल्यू आपने मॉडल दिया, उसमें ID का कुछ वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने ID का वैल्यू सेट कर दिया फेड मॉडल। अब डिफाइन करना है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये खुले। तो उसके लिए data-bs- टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। और जो मॉडल खुलना चाहिए उसमें ID का वैल्यू क्या है, फेड मॉडल। तो हैश के सिंबल के साथ ये डिफाइन कर दीजिएगा। एक और एट्रीब्यूट पास करेंगे data-bs- टॉगल। इसमें डिफाइन करेंगे कि जिसको आप खोलने वाले हो वो आखिर में है क्या। तो मॉडल खोलने वाले हैं तो इसमें इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा मॉडल। सेव कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए खुल गया, लेकिन कोई एनिमेशन नहीं है। मुझे एनिमेशन चाहिए। तो बूटस्ट्रैप एक डिफ़ॉल्ट एनिमेशन देता है आपको फेड के नाम से। तो जिसमें मॉडल क्लास वैल्यू आपने लगाया ना उसमें फेड लगा दीजिए। तो अब ये फेड स्टाइल में देखिए पहले से स्मूथ खुलेगा। खुला। अब इसका साइज़ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। जो मॉडल डायलॉग है ना इसका साइज़ आपको बढ़ाना है। तो मॉडल हाइफन एक्सेल कीजिएगा तो सबसे बड़ा साइज़ का होगा। ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ का दिखा। छोटा करना है तो LG कीजिए तो छोटा हो जाएगा, मीडियम साइज़ का आएगा। SM कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा।
ये देखिए, तो ये जो साइज़ है ना LG वाला, ये ठीक है, इसी का इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो एक स्टाइल का मॉडल आपने यूज़ करना सीख लिया। मान लीजिए कोई टेक्स्ट राइट करना है तो आप कैसे राइट करोगे, जैसे मॉडल का आप हेडर भी दे सकते हो। तो ये जो कंटेंट वाला डिव टैग है ना, इसी के ठीक ऊपर आप क्लास का वैल्यू सेट कर देना मॉडल हाइफन हेडर ऐसे, और फिर इसके बाद H1 या H4 का इस्तेमाल कीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे राइट कर दीजिएगा कुछ भी, जो भी टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो। मैंने डिफ़ाइन कर दिया मूवी पोस्टर। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। इमेजिन कीजिए फ़ोटो के लिए हेडर डिस्प्ले करना है आपको, हेडर होता है ना टेक्स्ट, हेडर वाला टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे। ये जो मॉडल कंटेंट है ना, इसके अंदर डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा, क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा मॉडल हाइफन हेडर। अब आप H4 से या किसी भी चीज़ से इसका कुछ टेक्स्ट राइट कर दो, जैसे मैंने राइट कर दिया मूवी पोस्टर। सेव करके रन कीजिए। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मूवी पोस्टर ऐसा दिखा। वैसे ही आप फुटर डिफाइन कर सकते हो मॉडल कंटेंट के अंदर। इस IMG के ठीक नीचे अगला डिव टैग शुरू कीजिएगा, इसमें क्लास का वैल्यू हो जाएगा मॉडल फुटर। मैं यहाँ पे ऐसे राइट कर देता हूँ पावर्ड बाय कोडिंग OTT, इस तरीके से सेव करके मैंने रन किया। देखिए फुटर यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये कुछ बड़ा ही बेहतरीन सा डिज़ाइन हो गया। आप चाहते हो, अभी देखिए ये जो फ़ोटो है ना, ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है ना। आप चाहते हो वो फिक्स्ड नहीं दिखे, थोड़ा बहुत उसके आसपास पैडिंग हो, तो एक डिव टैग शुरू कीजिएगा मॉडल हेडर के ठीक नीचे, और इसमें क्लास का वैल्यू ऐड कर दीजिएगा मॉडल बॉडी, और इसके अंदर फ़ोटो डाल दीजिएगा ऐसे। तो देखिए मॉडल कंटेंट के अंदर मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी में आपका मेन कंटेंट, और मॉडल फुटर में जो नीचे आप दिखाना चाहते हो वो सेव करके रन कीजिए। तो अभी देखिए जो फ़ोटो है ना, उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस दिखा, लेकिन ये बाहर निकल गया। तो उसके लिए आप फ़ोटो का विड्थ सेट कर दो, तो W-100 यानी कि फुल विड्थ सेव करके रन कीजिए। अभी देखिए फ़ोटो इतना ही दूर में दिखेगा। तो क्या आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो आप मॉडल कंटेंट के अंदर फुटर, मॉडल बॉडी, मतलब मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर का इस्तेमाल कीजिएगा। नॉर्मली सीधे फ़ोटो सेट करना है ना, तो मॉडल कंटेंट के अंदर डायरेक्ट आप IMG टैग शुरू करना, जैसे हमने पहले किया था, और फ़ोटो का पाथ दे दीजिएगा test.webp। तो डिपेंड करता है यूज केस पे, आपको वेबसाइट में कैसा डिज़ाइन चाहिए। अब जानते हैं कि किसी और एनिमेशन का आपको मॉडल चाहिए तो आप कैसे बनाओगे उसको। उसके लिए हम animate.css की सहायता लेंगे। सर्च कीजिएगा animate.style। सबसे पहले अपने पेज में सेटअप करेंगे, नीचे आएंगे ना तो CDN दिख जाएगा लिंक टैग वाला, कॉपी कर लीजिएगा इसको, और हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग के ठीक बाद इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप animate.css के किसी भी क्लास वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए गौर से, बहुत सारा क्लास वैल्यू है। अगर आप ये क्लास वैल्यू दोगे तो ऐसा एनिमेशन होगा, इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा, इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा, इस पर क्लिक कीजिए तो ऐसा होगा। मान लीजिए आपको ये पसंद आया तो आप इस पर क्लिक करके कॉपी कर लो। अब देखिए अब दूसरा मॉडल बनाएंगे। डिपेंड करता है आप इसी को बनाना चाहते हो क्या। अगर आपको इसी को बनाना है तो सीधे आप क्लास वैल्यू चेंज करोगे। जैसे जहाँ पे आपने फेड लिखा ना, उसको हटा दीजिए, पहला क्लास वैल्यू देंगे animate_animated, फिर स्पेस देकर जो आपने कॉपी किया होगा ना उसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। अभी देखिए सेव करके रन करेंगे ना तो इस डिज़ाइन में मॉडल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पुराना डिज़ाइन वैसे ही रह जाए, यानी कि फेड वाला मॉडल मैं रहने देता हूँ, इसलिए मैंने अंडो कर दिया। इसके लिए मैं दूसरा मॉडल बनाकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बटन है ना, इसके बाद एक और बटन आप क्रिएट कर लो इस तरीके से। इसमें आप क्लास का वैल्यू सेट कर दो BTN-danger, मैंने कलर चेंज कर दिया। इसके बाद इसके बीच में राइट कर दीजिए, एनिमेशन के नाम पे ही राइट कर देता हूँ मैं राइट कर देता हूँ एनिमेशन का नाम रबड़ मॉडल। तो अभी क्या होगा, जब आप रन करोगे ना तो यहाँ पे ये दिखेगा। मुझे क्लिक करने के बाद एक मॉडल खोलना है, तो ये जो मॉडल वाला कोड है ना, इसी को कॉपी कीजिएगा, इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए ऐसे। इसमें क्लास का वैल्यू चेंज कर दीजिए, मैंने राइट किया animate_animated। इसके बाद जो यहाँ से एनिमेशन का क्लास वैल्यू आप कॉपी करोगे ना, वो इसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा। अब ये ओपन करना है तो इसका ID वैल्यू अलग होना चाहिए। इसमें भी ID वैल्यू फेड मॉडल है, पहला वाला जैसा मॉडल का ID वैल्यू है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसका ID वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने इसमें ID वैल्यू सेट कर दिया रबड़। अब आप यहाँ बटन पर डिफाइन कर दो कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो रबड़ वाला एक्सेस होगा। तो data-bs-target, और इसमें
वैल्यू सेट कर दीजिए हैश रबड़। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये मॉडल खुलेगा जिसमें आईडी का वैल्यू रबड़ होगा। एक और चीज़ डिफाइन करना होगा डेटा हाइफन bs हाइफन टॉगल, इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा मॉडल। देखिए गौर से, अगर आप सेव करके रन करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये फेड वाला खुला, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला खुलेगा। वैसे ही कोई तीसरा बनाते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बटन टैग को शुरू कीजिए ऐसे। मैं इसमें कोई एनिमेशन का अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये वाला ले लेते हैं, ये है ना ये वाला बाउंस इन डाउन। तो इसका कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। क्लास का वैल्यू btn और btn हाइफन इन्फो, बस कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। उसके बाद इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ मैं बटन का बाउंस। तो अभी सेव करके रन कीजिएगा तो ऐसा दिखा। ओके, डेटा हाइफन bs हाइफन टारगेट का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा मॉडल खुलेगा, उसका आईडी वैल्यू इसमें देना है। तो अभी मैंने मॉडल का डिव टैग नहीं बनाया है, अभी मैं बनाऊंगा तो उसमें आईडी वैल्यू में देने वाला हूँ बाउंस, वही मैंने सेट किया। इसके बाद डेटा हाइफन bs हाइफन टॉगल, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा मॉडल ऐसे। अब चलिए डिव टैग को बनाते हैं, उसमें आईडी का वैल्यू ये दे देंगे। तो ये रहा डिव टैग। इसी के नीचे अगला डिव टैग बनाइए मॉडल वाला, यहाँ पे बस एनिमेट वाला वो क्लास वैल्यू दे दीजिएगा। जैसे ये है ना बाउंस इन डाउन, ये दे देते हैं तो एनिमेट एनिमेटेड रहेगा। बस यहाँ पे रबर बैंड की जगह बाउंस इन डाउन कर दीजिए और आईडी का वैल्यू चेंज कर दीजिए बाउंस। तो जब रबड़ वाले पे क्लिक होगा ना, जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो देखिए ये फाइंड कर रहा है कि जिसमें आईडी का वैल्यू बाउंस होगा। तो लास्ट वाला जो डिव है इसमें आईडी का वैल्यू क्या है, बाउंस, तो इसका मतलब ये खुलेगा। सेव करके रन कीजिए। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो बाउंस स्टाइल में ये दिखेगा, इसमें रबड़ वाला स्टाइल, इसमें ऐसा स्टाइल। तो आपको जैसा जिस एनिमेशन में मॉडल बनाना है बना लो। बहुत सारा एनिमेशन है यहाँ पे, देख रहे हैं बहुत सारा है। जो आपको पसंद है उसमें आप बना लो और अपने वेबसाइट को जितना चाहे उतना अच्छा आप दिखा लीजिए। तो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा 100%। कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर जाएगा आपको। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।